अलग अलग तरीकों की होती है। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भूख के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सारी भूख एक ही तरह की नहीं होती। किस तरह से फेक भूख, जो झूठी भूख है, उसको अवॉइड करके आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं और अपनी वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नंबर 1 टाइप की जो भूख है वो है आंखों की भूख। आंखों के सामने अगर बहुत ही शानदार दिखने वाला खाना या ड्रिंक मौजूद हो तो न चाहते हुए भी हमारा ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। आपने देखा ही होगा, मैकडी वगैरह में, पिज्जा हट, डोमिनोज वगैरह में जो फोटोज लगाई जाती हैं वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं कि उनको देखते ही दिल खाने की ओर लपलपाने लगता है। दिल करता है कि इस खाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और खाना खाया जाए। ये भूख वास्तविक नहीं है, बस ये देखने मात्र से पैदा हुई। ऐसी भूख को पर कंट्रोल करने के लिए सिंपली इन चीजों की ओर न देखना, अवॉइड करना और साथ ही साथ अपने मन पर लंबी और गहरी सांस लेकर ध्यान देना, तो इससे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरी टाइप की जो भूख होती है वो होती है आवाज वाली भूख। चिप्स या क्रंची चीजें खाने पर आवाज होती है। अगर आप अपने बगल में किसी को चिप्स खाता हुआ देखते हैं तो जिस टाइप की वो आवाज होती है उसके द्वारा सुनकर ही भूख लगने लगती है। इस भूख को साउंड हंगर यानी आवाज वाली भूख कहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपना ध्यान किसी दूसरे काम में लगाने की कोशिश करें और या ध्यान को मेडिटेशन में लगाएं तो आप आवाज वाली भूख को अवॉइड कर सकते हैं। और आप जानते हैं चिप्स खाने के नुकसान, तो डेफिनेटली आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 3 टाइप की जो भूख है वो है खुशबू वाली भूख। भारतीय खाने में लगने वाले तड़के की खुशबू से किसी को भी भूख लग सकती है। सुगंध से लगने वाली भूख को नियंत्रण में रखना बेहद मुश्किल होता है। इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश कर लें। जब भी खाना खाएं उससे पहले अच्छे से सुगंध ले लें तो आपको सुगंध का एहसास अच्छे से हो जाएगा। और जहां भी आपको सुगंध को अवॉइड करना हो वहां से दूर कट लें। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आपको नहीं खाना, आपका पेट भरा हुआ है, तो व्यर्थ की को सूंघने का प्रयास भी क्या करना। से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से आसानी से बच पाएंगे। नंबर 4 पर है आधी रात लगने वाली भूख। अगर आपको भी आधी रात को भूख लगती है तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को रात 12 बजे के बाद भूख लगने लगती है, जिसमें लोग चिप्स, नूडल या बिस्किट का सहारा लेते हैं। अगर आप भी आधी रात को उठकर खाते हैं तो तली हुई चीजें खाने के बजाय कुछ हेल्दी स्नैक खाने की कोशिश किया करें। आइडियली खाना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है कि रात के 12 बजे आप उठकर खाएं, पर अगर ऐसा हो ही जाए तो आप इसे सिंपल फास्ट फूड ना लेकर फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। कोशिश करें अपना टाइम टेबल में रात का समय, इतनी देर तक जागने का समय आए ही ना। नंबर 5 टाइप की जो भूख है वो है पेट की भूख। इस सबसे ज्यादा सामान्य और महत्वपूर्ण प्रकार की भूख है। इसमें अगर आपको भूख का एहसास नहीं भी होता तो आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको बताती है कि खाने का टाइम हो गया है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच और कब डिनर करना है। ये आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सेट होता है। ऐसी भूख को अगर आपको देखना चाहिए कि अगर आपको वास्तव में ही भूख लगे केवल तभी खाना चाहिए, अन्यथा टाइम होते ही खाने के पीछे दौड़ पड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जब बिल्कुल तेज भूख लगे खाना तभी खाना चाहिए। नंबर 6 पर है इमोशनल भूख। कुछ लोगों के खाने के साथ जज्बात जुड़े होते हैं, जैसे माँ के हाथ के बनाए हुए आलू के पराठे या कोई स्पेशल डिश जो आपको बेहद पसंद होती है। अगर ऐसी कोई चीज सामने आ जाए तो आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। इस भूख पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। पेट भरा होने के बावजूद भी लोग खाने से खुद को रोक नहीं पाते। इसलिए ऐसी चीजों के बारे में सोचना कम करें, बंद करें जो आपके अंदर इमोशनल भूख जगाती है। कुछ लोग कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उनका दिल करता है कि कुछ खा लिया जाए। क्या खाया जाए, फिर वो अनकंट्रोल्ड खाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए ताकि इमोशनल भूख को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद आती है बार बार लगने वाली भूख। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग टीवी देखते समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब भी हमारा ध्यान किसी चीज पर लगा होता है तो हमारे हाथ खुद ब खुद खाने की ओर बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि टीवी देखते हुए, फिल्म देखते हुए या कोई किताब पढ़ते हुए लोग अधिकतर खाते पीते रहते हैं। इस आदत को सिंपली अवॉइड किया जा सकता है कि आप जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस समय खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल पानी पीने की आदत डालें। अगर आपको लगता है कि आपको आदत ही है तो पानी पीने की आदत को आप अपना सकते हैं। इसके बाद आती है तनाव वाली भूख। तनाव और चिंता के कारण कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है। कई स्टडी में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि तनाव में ज्यादा खाने से उन्हें अपनी परेशानी का एहसास थोड़ा कम होता है, जिससे वो अच्छा महसूस करते हैं। ये बात समझ लीजिए कि बिना सोचे समझे खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तनाव के समय में ज्यादा खाने की बजाय ज्यादा पानी पिएं या थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा लें, इससे आपकी भूख समाप्त हो जाती है, या कॉफी पी लें।
9 टाइप की आखिरी भूख है, वो है बोर्डम वाली भूख। जब इस भूख का एहसास अक्सर उस समय होता है जब आप बिल्कुल खाली होते हैं, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। इस भूख को कंट्रोल में करने के लिए आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने मन को बिजी रख सकते हैं, अपनी हॉबी में लगा सकते हैं, मतलब खुद को बोर ना होने दें या ध्यान करने की आदत डालें, तो आपको इस बोर्डम वाली भूख यानी 9 टाइप की फालतू भूख से छुटकारा मिल जाएगा। भूख जब प्रॉपर लगे, जब पेट को सच में जरूरत हो और पिछले और अब के खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप आ चुका हो, तो फिर खाना खाइए, ढंग से खाइए। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।